हम लोग यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मेनली 3 पोर्शन होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द अल्केन पोर्शन हियर, नाउ वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ अल्कीन। तो हम लोग यहाँ पर अब अल्कीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्कीन क्या होता है? अ सच अ टाइप ऑफ द कंपाउंड विच हैव डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। ये मेरे अल्कीन कहलाते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यदि हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। आज अगर हम लोग यहां पर अगर देखें तो बच्चों एल्कीन्स 2 टाइप की होती है, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिमेट्रिकल एल्कीन की अगर बात करूं, मतलब ऐसी एल्कीन जिसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सको, आइडेंटिकल पार्ट में मतलब डबल बॉन्ड के अलोंग दोनों लेफ्ट एंड राइट पोर्शन शुड बी द सेम। CH2 डबल बॉन्ड CH2R, CS डबल बॉन्ड CHR, R2 C डबल बॉन्ड CR2 या RCS डबल बॉन्ड CH2। अगर आप देखो डबल बॉन्ड के अलोंग आप इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, तो ये सब अनसिमेट्रिकल और ऊपर वाली मेरी सारी सिमेट्रिकल है। अगर हम लोग बात करें, all carbon atom of alkenes are the sp2 hybridized and geometry is the trigonal planar। नॉर्मल सी बात है। आज अगर हम कभी भी एल्कीन की अगर बात करेंगे तो एल्कीन के अंदर जो मेरा कार्बन एटम होता है वो मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और अगर हम लोग ज्योमेट्री की अगर बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल हमारा 120 होगा। और अगर आप ज्योमेट्री अगर देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को ज्योमेट्री ऐसी ट्राइगोनल प्लेनर की तरह नजर आएगी। ट्राइगोनल प्लेनर होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.34 होती है, जबकि डबल बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 142 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि उसको ब्रेक करने के लिए 109 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आज अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की अगर बात करें, एल्कीन के बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो पहले हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको उसको एक बार दिखा देता हूं ना। हम लोगों ने अभी एल्केन का पायरोलाइसिस करा था। मैंने बोला था किस प्रकार से मेरा प्रोपेन मिक्सचर ऑफ प्रोपीन और इस प्रकार से हमारा एल्कीन में कन्वर्ट होता है। तो ये अपन ने प्रिपरेशन मेथड ऑलरेडी पायरोलाइसिस में कर लिया, सो वी विल नॉट कवर इट अगेन, ये हम लोग कर चुके हैं। अगर हम लोग बात करें डिहाइड्रोजिनेशन, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने Cr2O3 Al2O3 की प्रेजेंस में अगर कभी भी एल्केन का डिहाइड्रोजिनेशन करा तो आपका वापस प्रोपीन बनेगा। अगेन वी हैव डन दिस मेथड ऑलरेडी। अगर हम लोग बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, बच्चों देखो ये मेरा RMgX है। RMgX इज बेसिकली कॉल्ड एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर बात करें तो ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि कभी भी अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यू विल ऑलवेज ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द R और Mg। R पर माइनस आएगा, MgX पर प्लस आएगा। मैंने अगर मान लो इसकी रिएक्शन अगर इस वाले मॉलिक्यूल के साथ में अगर करवाई तो यहां से आपको भी पता है कि इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, क्लोरीन पर माइनस और कार्बन पर प्लस, तो बस कुछ भी नहीं होगा, ये वाला जो मेरा माइनस है इट विल क्लब्ड विद द प्लस और एज इट विल क्लब्ड विद द प्लस हमारा जो मॉलिक्यूल रहेगा दैट विल टर्न इनटू द अल्कीन। तो कभी भी अगर मान लो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर दे रखा है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम लोगों ने कभी भी किसके साथ कराई, अगर इस कंपाउंड का नाम होता है एलाइल क्लोराइड, आज अगर आप इसकी रिएक्शन कभी भी एलाइल क्लोराइड के साथ में करवाओगे तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है एल्काइन। एल्काइन का दे रखा है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। बच्चों देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। इसके पहले अगर आपको याद होना तो हम लोगों ने नॉर्मल हाइड्रोजिनेशन पढ़ा था इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो जब मैंने आपको निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बोला था,
आज अगर हम लोगों को कभी भी अगर मान लो एल्काइन अगर दे रखा है और मान लो आपको केवल या तो निकल अगर दे दे या प्लेटिनम अगर दे दे या पैलेडियम अगर दे दे, और आज अगर आप कभी भी इस मोलिक्यूल का हाइड्रोजनेशन करोगे सारे पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जैसे यहाँ पर सारे पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे तो ये वाला मेरा मोलिक्यूल जो रहेगा दैट विल टर्न इनटू द RCS2CH3, मेरा मोलिक्यूल एल्केन में कन्वर्ट होगा प्लस आप लोगों की हीट निकल जाएगी. If you will use alone nickel, platinum or palladium, so this process is basically called as the complete hydrogenation. आज अगर इस वाले प्रोसेस का नाम अगर कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन अगर है तो ये वाला जो मेरा प्रोसेस है इसको मैंने कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन कॉल करना है. लेकिन अब एक टर्मिनोलॉजी यहां पर आता है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन. पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है बच्चों, आज अगर मैंने पैलेडियम के साथ साथ में अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर यूज में ले लिया विच इज बेसिकली यूज्ड एज अ पॉइजनस सब्सटेंस, तो ये जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है जो पॉइजनस सब्सटेंस की तरह यूज में आता है, तो ये क्या करेगा मेरी रिएक्शन को एक स्टेप के बाद में जाकर ही रोक देगा. मतलब आज मेरी रिएक्शन को एक स्टेप के बाद में जाकर रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट. तो यहां पर एल्कीन बनेगा और जैसे मेरा एल्कीन बनेगा बस मेरी रिएक्शन यहीं पर आकर ब्लॉक हो जाएगी. ये मेरा पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है. तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन करने के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब जो मेटेलिक सरफेस आप यूज में ले रहे हो ना उस मेटेलिक सरफेस को उसके जो पोर्स है ना उसको ब्लॉक कर देगा कैल्शियम कार्बोनेट, ताकि आपकी रिएक्शन वहीं रुक जाएगी. तो अगर आपको कभी भी अनसैचुरेटेड एल्काइन अगर दे रखा है और एल्काइन का अगर आपने कभी भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन अगर करा तो वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन में आप एक काम करना, पैलेडियम के साथ में आप कोई एक ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस यूज में ले लेना जो आपकी रिएक्शन को पहले स्टेप के बाद में ब्लॉक कर दे. दैट्स व्हाई हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को यूज में लिया. अब इसके अंदर भी एक चीज है, पहली बात तो ध्यान रखना पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट और क्विनोलिन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना बच्चों, इस कैटलिस्ट का एक नाम होता है लिंडलर कैटलिस्ट. अब अगर मेरा ट्रिपल बॉन्ड अगर मान लो बीच में अगर कभी आ रहा है और अगर आपने इसको पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट या क्विनोलिन के साथ में अगर रिएक्शन करवाया तो बच्चों एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ये वाला मॉलिक्यूल हमेशा सिस ब्यूट टूइन में कन्वर्ट होगा. अब आपके मन में क्वेश्चन चल सकता है सर व्हाई इट विल टर्न इनटू द सिस ब्यूट टूइन. आपको पता है जब मैंने हाइड्रोजनेशन वाला फंडा आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, जब हम मेटेलिक सरफेस जब लेते हैं तो उस मेटेलिक सरफेस पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब करवाते हैं. और जब हाइड्रोजन गैस हमारा मेटेलिक सरफेस पर जब एड्जॉर्ब होगा तो वहां पर क्या होता है धीरे धीरे बॉन्ड बनता है, टूटता है सॉरी, और ये दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन पर आकर अटैक करेंगे. तो ये जो दो हाइड्रोजन हैं दीज हाइड्रोजन विल अटैक फ्रॉम द सेम डायरेक्शन. जैसे सेम डायरेक्शन से अटैक करेंगे तो यहां पर हमारा मॉलिक्यूल जो रहेगा दैट विल टर्न इनटू द सिस एल्कीन. लेकिन अगर मैंने उस ही एल्काइन को सोडियम लिक्विड NH3 के थ्रू अगर रिड्यूस करवाया, इस कंसेप्ट का नाम होता है बर्च रिडक्शन, तो यहां पर मेरा जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल टर्न इनटू द ट्रांसब्यूटोइन. इसमें और इसमें फर्क बताऊं, इसमें आपको हाइड्रोजन यूज में लेना पड़ेगा. हाइड्रोजन यूज में लोगे तो हाइड्रोजन विल अटैक फ्रॉम द सेम साइड, एज द हाइड्रोजन विल अटैक फ्रॉम द सेम साइड तो सिस ब्यूटोइन का फॉर्मेशन होगा. लेकिन अगर मैंने सोडियम और लिक्विड NH3 अगर यूज में लिया तो रिमेंबर वन थिंग इन दिस केमिकल रिएक्शन, व्हाट, इस केमिकल रिएक्शन में एक चीज याद रखना, यू विल नेवर यूज हाइड्रोजन हियर. आपका हाइड्रोजन का सोर्स कौन है, अमोनिया है. ऐसे केस में आज अगर आपने कभी भी सोडियम और लिक्विड NH3 को अगर यूज में लिया तो यहां पर मेरा मॉलिक्यूल ट्रांसब्यूटोइन में कन्वर्ट होगा और हमारा आंसर यहां पर ट्रांस आएगा.
मतलब feel the differences in the both reaction. Whenever I am using the Lindlar catalyst here, that is known as the palladium calcium carbonate, then molecule will turn into the cis alkene. Why in the cis alkene? Because this process is known as the hydrogenation, where hydrogen will attack from the same side of the alkyne, or they will connect from the they will connected at the same side, और एक के बाद में आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी. बट इन दिस केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन का सोर्स अमोनिया है. एज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज द अमोनिया, तो वो अमोनिया यहाँ पर H को देगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाकर जुड़ेंगे और आपका ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस में से एक रिएक्शन होती है कि व्हेनेवर योर अल्काइन इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, तो मेरा मोलिक्यूल सिस बनाएगा और सोडियम लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में मेरा एल्केन ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा. यहां पर हमारा आंसर ये होता है. अब एक कंसेप्ट का नाम होता है यहां पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, विच इज नोन एज व्हाट, ये हमारा यहां पर एलिमिनेशन होता है. अब एक बार अपन मतलब समझते हैं, सुनना. एक टर्मिनोलॉजी का नाम होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. क्या मतलब होता है इसका? आज अगर आप कभी भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का अगर मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन. मेरे हेडिंग का नाम क्या है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. मतलब आपको एल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हैलोजन को एलिमिनेट करना है. अब अगर मुझे कोई एल्काइल हैलाइड अगर दे रखा है और अगर मैं उसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन को अगर एलिमिनेट करूंगा, अपने आप हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता. आपको एटलीस्ट कोई रिएजेंट यूज में लेना पड़ेगा ना. तो ध्यान रखना, व्हेनेवर योर मोनोहैलाइड रिएक्ट्स विद द एल्कोहलिक KOH और NaOH, तो यहां पर वह मेरे एल्कीन में कन्वर्ट होगा. मतलब रिएजेंट कौन काम में आएगा? आपका रिएजेंट काम में आएगा एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक NaOH. आज अगर आप एल्कोहलिक KOH और NaOH की प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट अगर करोगे तो मेरा मोलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे होगा हम रिएक्शन से समझते हैं. RCH2CH2X दे रखा है. इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज द एल्काइल हैलाइड. अगर मैंने इस एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करा, आपको एक बात बोलूं, इस रिएक्शन का एक नाम होता है. इट इज नोन एज द बीटा एलिमिनेशन, या इट इज नोन एज द अल्फा बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन और अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन जिससे कनेक्टेड है वो मेरा अल्फा, पड़ोस वाला मेरा बीटा, नेक्स्ट वाला गामा. अल्फा से तो निकलेगा हैलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन. तो यहां पर जैसे एक तरफ से X और एक तरफ से H निकला, पाई बॉन्ड विल कम बिटवीन द कार्बन और कार्बन, और मेरा जो मोलिक्यूल रहेगा दैट विल टर्न इनटू द अल्कीन. तो कभी भी अगर हम लोग यहां पर अगर देखें तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग यहां पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कॉल करते हैं. रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड का जो रहेगा वो हमारा टर्शरी हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी हैलाइड थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, और प्राइमरी हैलाइड और कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि 3 डिग्री के हैलाइड से हैलोजन का निकलना बड़ा आसान होता है. इसलिए 3 डिग्री के हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होगी वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी. और इनका एक काम ये है, इनके अंदर एक पॉइंट और ये बनता है, द रिएक्शन मेनली फॉलोज सैथ-जेफ रूल. सैथ-जेफ रूल का मतलब क्या होता है? आज अगर मान लो जैसे मुझे किसी ने ये वाला एल्काइल हैलाइड अगर दे दिया और मैंने अगर मान लो इसको एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर हीट करा, जैसे ही आपने इसको एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करा, मैंने आपसे क्या बोला? हेलोजन जिससे कनेक्टेड है वो अल्फा, एडजेसेंट मेरा बीटा, इधर वाला मेरा बीटा डैश, इधर वाला मेरा गामा डैश. मैंने क्या बोला? ये रिएक्शन क्या होती है? इट इज नोन एज द अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या नोन एज द बीटा एलिमिनेशन. अब अल्फा से तो हेलोजन निकालोगे और बीटा से हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन लेफ्ट से भी निकल सकता है, राइट से भी। लेफ्ट से अगर निकलता है तो एक प्रोडक्ट आपका ये वाला बनेगा, राइट से अगर निकलता है तो एक प्रोडक्ट आपका ये वाला बनेगा। अब अगर मान लो आपके दो प्रोडक्ट अगर यहां पर ये वाले बन गए तो एक प्रोडक्ट तो बना आपका ब्यूट 1 इन और दूसरा जो प्रोडक्ट आपका बना उसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। ऐसे केस में अगर एक ब्यूट 1 इन और एक ब्यूट 2 इन अगर बना तो इनका ऐसा कहना है बच्चों, जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना वो आपका सेथ जेफ के अकॉर्डिंग बनेगा। और सेजेफ रूल क्या कहता है, अब हम एक बार सेजेफ रूल की बात करते हैं कि ये सेजेफ रूल कहता क्या है। According to this rule, the dehydrohallucination of any alkyl halide result preferentially in formation of more alkylated alkene means such that more stable alkene। अगर आपने कभी भी एल्काइल हेलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया तो एल्काइल हेलाइड के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से वह अल्कीन मेजर अमाउंट में बनेगी जो कि ज्यादा अल्काइलेटेड होगी। ज्यादा एल्काइलेटेड का बेसिकली मतलब क्या होता है बच्चों, कि डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होना चाहिए। आज अगर अपन देखें तो मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन से केवल एक एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। तो मैंने आपसे क्या बोला, सैजेफ रूल क्या कहता है, वह अल्कीन मेजर अमाउंट में बनेगी, वह अल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनेगी जो कि मोर अल्काइलेटेड होगी, जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप अगर ज्यादा होंगे दैट एल्कीन विल फॉर्म्ड एज अ मेजर, तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर बनेगा जबकि ये वाला प्रोडक्ट मेरा माइनर बनेगा। दिस कंसेप्ट इज नोन एज द सेजेफ रूल। तो कभी भी अगर हम लोग किसी भी एल्काइल हेलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर करते हैं, मेजर प्रोडक्ट हमेशा किसके भी हाफ पर बनता है, सैजेफ। जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अभी मैंने क्लोराइड ब्रोमाइड का मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का एग्जांपल लिया था, इन्होंने सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एग्जांपल ले लिया कि अगर आपने इसको अल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में अगर हीट करा तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। ब्रोमीन जहां से कनेक्टेड है ये अल्फा, ये मेरा बीटा डैश, ये मेरा गामा डैश और ये मेरा बीटा। अल्फा के एडजेसेंट वाला बीटा तो ये भी बीटा ये भी बीटा। आप बी आर यहाँ से निकालोगे, एच इधर से भी निकाल सकते हो इधर से भी निकाल सकते हो, दो एल्कीन बनेगी। लेकिन इस एल्कीन का परसेंटेज ऑलमोस्ट 80 होगा जबकि ये ऑलमोस्ट 20% ही बनेगा। तो ये मेरा सैजेफ रूल कहता है। एक आता है इसके अंदर बच्चों डाई हेलाइड्स। वेहन एवर जेम डाई हेलाइड जेम डाई हेलाइड क्या होता है, इसको बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। वेहन एवर जेम डाई हेलाइड whenever gem dihalides is heated with the zinc dust at the 300 degree Celsius temperature, then higher alkenes are formed which is based on the free radical mechanism। अगर मुझे कभी भी जेम डाई हेलाइड अगर दे रखा है और अगर मैंने इसको जिंक की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हीट करा, हायर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब देखना, यहाँ पर अगर अपन देखें तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, जैसे ये मेरा जेम डाई हेलाइड है, अगर आप लोगों ने इसको जिंक की प्रेजेंस में अगर क्या करा, हीट करा, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसका डाइमराइजेशन हो जाएगा। जैसे डाइमराइजेशन अगर होगा तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ से आपका ZnCl2 निकल जाएगा और ये वाला हमारा डबल बॉन्ड के साथ बन जाएगा, ब्यूट 2 इन बनेगा। तो वही इन्होंने अप्रोच यहाँ पर लगा रखी है। ये मेरा जेम डाई हेलाइड है RCH और X। अगर ये मेरा जेम डाई हेलाइड है, इसकी रिएक्शन आपने जिंक के साथ करें, ZnX2 बन जाएगा और ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से लिंक हो जाएंगे और मेरा मॉलिक्यूल हायर अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को कभी भी डीहैलोजिनेशन, भाई आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसके पहले वाली रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो इस वाली रिएक्शन में हम एक तरफ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहे थे और दूसरी तरफ से हम लोग हैलोजन को एलिमिनेट कर रहे थे। ये मेरी रिएक्शन ऐसी है कि मैं दोनों तरफ से हैलोजन को ही एलिमिनेट करूंगा, तो इसको अपन ने डीहैलोजिनेशन बोला। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा।
जैसे ही आपने जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हीट करा, मेरा मोलिक्यूल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मुझे विसिनल डाइहेलाइड अगर दे रखा है, इसका जो जिंक डस्ट का जो काम होता है ना, इसका काम होता है डीहेलोजिनेशन का। और डीहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं डीहेलोजिनेशन का मतलब अगर देखूं तो इसका मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन। अब अगर मान लो आप हेलोजन का अगर एलिमिनेशन करना चाहते हो, जैसे अगर मान लो मुझे ये वाली एल्कीन अगर दे रखी है और अगर मुझे इस वाली एल्कीन को अगर मैंने जिंक डस्ट के साथ में अगर हीट करा, तो जैसे अगर मैं इसको जिंक डस्ट के साथ हीट अगर करूंगा, तो मैंने आपसे क्या बोला, आपको कुछ नहीं करना, हेलोजन को निकालना और उनके बीच में, उन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना देना है। तो जैसे ही आपने हेलोजन को निकाला, जैसे आपका यहां से हेलोजन निकलेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, मेरा मॉलिक्यूल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो whenever vicinal dihalide is given to you or you want to heat your vicinal dihalide in the presence of the zinc dust at the high temperature, तो हमारा मॉलिक्यूल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आज अगर मान लो ये वाला कंपाउंड दे रखा है, तो आप लोगों का यहाँ पर कंपाउंड इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जिन दो कार्बन के बीच में से, आज मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आज अगर मान लो जैसे किसी ने मुझे ये वाला कंपाउंड दे दिया और मैंने इसको यहाँ पर अगर जिंक डस्ट की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करा, मैं आपसे बार बार क्या बोल रहा हूँ, आप जिन दो कार्बन के बीच में से हेलोजन को निकाल रहे हो, यहाँ पर अगर अपन कार्बन देखें, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा कार्बन है और ये मेरा कार्बन है। जिन दो कार्बन के बीच में से आप हेलोजन को निकाल रहे हो, आपको उन दोनों कार्बन को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये मेरा आपस में कार्बन जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो इट विल टर्न इनटू द साइक्लोपेंटेन और यहां से मेरा ZnCl2 निकल जाएगा। अब ऐसे केस में, अब इसके पहले जैसे अपन ने ये जेम डाइहेलाइड वाला एग्जांपल लिया था, मैंने क्या बोला, जिन दो कार्बन के बीच में से अगर आप लोग हैलोजन को निकालोगे, उनमें आपको क्या करना है, उनमें आपको उनके बीच में बॉन्ड लगाना है। अब यहां तो एक ही कार्बन के बीच में से दो हैलोजन निकाल रहा हूं, तो किन के बीच में, तो अपन ने डाइमर लिया और फिर अपन ने बॉन्ड का फॉर्मेशन करा। तो ये मेरा जो प्रोसेस होता है, इसको अपन ने नाम दे दिया डीहेलोजिनेशन। एक आता है यहां पर एल्कोहल से। अगर बच्चों मुझे एल्कोहल अगर दे रखा है और अगर मुझे एल्कोहल अगर दिया गया है और अगर मैंने एल्कोहल का कर दिया डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो यदि मैंने इसका डिहाइड्रेशन अगर कर दिया, वाटर का अगर मैंने एलिमिनेशन कर दिया, अच्छा वाटर का एलिमिनेशन कौन करेगा, वाटर का एलिमिनेशन करने के लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स को यूज में लेना है। जैसे ही आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज में लोगे, मतलब जो वाटर के एलिमिनेशन में रेस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे आप लोग मेनली यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज में लेते हो, हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज में ले सकते हैं, हम लेने में H3PO4 भी यूज में ले सकते हैं, Al2O3 भी यूज में ले सकते हैं, P2O5 को भी अपन यूज में ले सकते हैं और THO2 को भी अपन यूज में ले सकते हैं। ये सारे के सारे का काम जो होता है ना, ये मेरे डिहाइड्रेशन का ही रहता है। तो जैसे अगर मान लो आपने इनका डिहाइड्रेशन अगर करा, तो आपका एल्कोहल को अगर आप कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में अगर हीट अगर करोगे, तो एल्कीन आर फॉर्म्ड आफ्टर इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज द इंटरमीडिएट। तो आपका यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा एल्कोहल दे रखा है, मैंने इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करा। जैसे ही मैंने इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करा, तो ये मेरा अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहलाएगा। जैसे ये मेरा अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहलाएगा, OH जिससे कनेक्टेड है अल्फा नाम दिया, पड़ोस वाले का नाम बीटा, इधर से हमारा OH निकलेगा, यहाँ से मेरा H निकलेगा और जैसे ही H निकलेगा तो मेरा यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा एंड माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अल्कीन हियर। तो जो मेरा मॉलिक्यूल है वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां पर भी एक चीज को ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर भी हमारा सेतजेफ जो प्रोडक्ट रहेगा वो सेतजेफ प्रोडक्ट ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे अगर मैंने आपको ये वाला एल्कोहल अगर दे दिया
और मैंने अगर इस एल्कोहल को कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हीट करा, तो जैसे अगर आपने इसको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हीट करा, तो मैंने आपसे क्या बोला, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। अब अल्फा बीटा अगर एलिमिनेशन अगर होगा तो OH जिससे कनेक्टेड है वो अल्फा, पड़ोस वाला बीटा, ये पड़ोसी भी बीटा और ऊपर वाला भी बीटा। तो यहां से भी आप इधर से भी H को निकाल सकते हो, H को इधर से भी निकाल सकते हो और ऊपर से भी निकाल सकते हो। तो आपकी कितनी एल्कीन बनेगी? अगर हम लोग पहली एल्कीन को अगर देखेंगे तो ये बनेगा, अगर हम लोग दूसरी एल्कीन को अगर देखेंगे तो ये बनेगा, और अगर मैं तीसरी एल्कीन को देखूंगा तो मेरा ये बनेगा। अब अगर हम इन दोनों को अगर देखें तो ये दोनों मेरी सेम एल्कीन है लेकिन ये अलग हैं, तो ऐसे केस में ये वाली जो मेरी एल्कीन होगी ये मेरी माइनर कहलाएगी, जबकि ये वाली जो मेरी एल्कीन होगा वो मेरा मेजर कहलाएगा। तो यहां पर भी हमारा सेजेफ प्रोडक्ट ही फॉर्मेशन होता है। एक होता है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर अपन कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड हम लोगों ने एल्केन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम क्या करते हैं, यहां पर COOK के पड़ोस वाले कार्बन पर रेडिकल बनाते हैं, COOK के पड़ोस वाले कार्बन पर रेडिकल बनाते हैं, और उस रेडिकल को हम लोग आपस में क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। जैसे इधर बॉन्ड हमारा बनेगा तो मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा दैट विल टर्न इनटू द इथीन CO2 KOH, और आप लोगों का यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। तो ये वाला जो मेरा मेथड होता है इसको अपन बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एज द कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम लोग यहाँ पर एक रिएक्शन को अगर देखें, एक रिएक्शन का नाम आता है बच्चों पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर। अगर हम लोग यहाँ पर पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर की अगर बात करें, पाइरोलाइसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आज अगर मुझे कभी भी अगर एस्टर अगर दे रखा है और अगर मैं उस एस्टर को बच्चों अगर कभी भी अगर हीट करता हूं तो हमारे उस एस्टर का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, वो वाला एस्टर हमारा ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद दैट विल टर्न इनटू द अल्कीन। बेसिकली यहां पर क्या होता है, जैसे आज अगर मुझे ये वाला एस्टर अगर दे रखा है एंड सपोज आई विल हीट दिस एस्टर हियर, तो जैसे ही मैं इसका पाइरोलाइसिस करूंगा, इसका एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि ऑक्सीजन से जुड़ने वाला जो एल्काइल ग्रुप है उसके आपको उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है जो मोस्ट एसिडिक है। ये मेरा ऑक्सीजन है, इसका पड़ोस वाला कार्बन अल्फा, इसका पड़ोस वाला कार्बन बीटा। तो ऑक्सीजन से जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप के उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है, दैट इज द मोस्ट एसिडिक हियर। हाइड्रोजन विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ द H+, एज हाइड्रोजन विल रिलीज यहां से निकलेगा, तो ये वाला बॉन्ड मेरा इधर शिफ्ट होगा, और जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा यहां से ये बॉन्ड हमारा इधर आकर ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो ओवरऑल मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इट विल टर्न इनटू द इथीन। ये वाला कंपाउंड मेरा इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली अगर मान लो हम लोगों को अगर एक कंपाउंड यहां पर ये वाला अगर दे रखा है एंड सपोज मैं इस वाले मॉलिक्यूल को अगर यहां पर अगर हीट करना अगर चाहता हूं, तो आज अगर हम इस कंपाउंड के बारे में देखें तो ये मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ने वाला ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा। अगर अपन देखें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका ये वाला बीटा कहलाएगा। तो मैंने क्या बोला, उस बीटा कार्बन से यू हैव टू एलिमिनेट द हाइड्रोजन विच इज द मोस्ट एसिडिक। आपको यहां से H को निकालना है, इधर डबल बॉन्ड प्लेस करना है और पूरे ग्रुप को आपको यहां से निकाल देना है। तो ये वही चीज कहना चाह रहा है, व्हेनेवर एस्टर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड N2 और ग्लास वूल, तो यहां पर एल्काइल पार्ट ऑफ द एस्टर, मतलब ये जो मेरा एल्काइल पार्ट ऑफ द एस्टर इज कन्वर्ट इनटू द रेस्पेक्टिव एल्कीन, व्हाइल अल्केनोइड पार्ट ऑफ विल टर्न इनटू द देयर रेस्पेक्टिव एसिड। तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल रहेगा ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट विल टर्न इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज द पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर।